हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैक वेद नर्सिंग क्लासेस। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं डियर एम्स रायपुर की 2017 में जो पेपर ली गई थी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को हम आज सॉल्व करने वाले हैं। जो कुछ क्वेश्चन आपका फर्स्ट शिफ्ट का, सेकंड शिफ्ट एंड थर्ड शिफ्ट का हमें क्वेश्चंस मिले हैं। अलग अलग बुक से डियर अलग अलग जगह से हम क्वेश्चन अवेलेबल किए हैं। ये शायद 2017 की पेपर है जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, जिनका भी एग्जाम अभी अपकमिंग होने वाले हैं या फिर नॉर्सेट 5 के भी एग्जाम होने वाले हैं, उनके लिए भी इंपॉर्टेंट रहने वाले कि कैसा क्वेश्चन अलग अलग एम्स में पूछा जाता है। यदि मेरे चैनल में फर्स्ट टाइम विजिट किए हैं डियर, सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको नोटिफिकेशन के जरिए डेली ऐसे ही वीडियो मिलती रहेंगी। जितने भी प्रीवियस ईयर के पेपर चाहिए आपको इसी चैनल पे मिलेगा डियर। नॉर्सेट 4 जब हो रही थी उस टाइम पूरे एम्स नॉर्सेट का या फिर अलग अलग एम्स का प्रीवियस ईयर पेपर इसी चैनल पे अपलोड की गई हैं। एंड आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो डियर कमेंट करें, कमेंट पे एक बार जरूर बताएं कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी, कंटेंट कैसी है, और आप एक लाइक करें, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करें। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट नंबर क्वेश्चन से। अगर आप लोग टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर लीजिएगा डियर, उसकी लिंक दी गई है तो आप वहां से ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल पे। फर्स्ट क्वेश्चन जो आपका दिया गया है डियर, यहाँ पे देखेंगे। ड्यूरिंग फिजिकल एग्जामिनेशन द क्लाइंट्स ब्रेथ्स हैविंग a fruity odor, okay, would help you to suspect। यहाँ पे ड्यूरिंग फिजिकल एग्जामिनेशन जब हमारा क्या किया जा रहा है, शारीरिक परीक्षण के दौरान क्लाइंट की सांसों में क्या आ रही है गंध, फ्रूटी ऑर्डर्स, फ्रूटी गंध होने में क्या हो रहा है उनको, वुड हेल्प यू टू सस्पेक्ट, संदेह में उनको मदद मिल रही है, फ्रूटी ऑर्डर हो रहा है ना। तो इसमें राइट आंसर क्या होगा डियर, अल्बुमिनी यूरिया या फिर केटो एसिडोसिस हो सकता है, या फिर एसिडिटी हो सकता है, या फिर प्रोटीन यूरिया हो सकता है। चार ऑप्शन दिया गया है डियर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चंस आपका पूछा हुआ है डियर। राइट आंसर डियर इसमें ऑप्शन बी होगा, केटो एसिडोसिस। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर, देखेंगे यहाँ पे, द हाइपोफंक्शंस ऑफ द एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड दैट रेयरली अफेक्ट द पोस्टीरियर लोब लीडिंग टू। हाइपो क्या है, हाइपोफंक्शंस ऑफ द एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड रेयरली अफेक्ट करेगा द पोस्टीरियर लोब लीडिंग टू। ऑप्शन ए में ग्रेव्स डिजीज, बी में है सिमोन्स डिजीज, सी में आपके पास है क्रोलिक्स सिंड्रोम एंड डी ऑप्शंस में है लेवी सिंड्रोम। चार ऑप्शन दिए गए हैं डियर, इसमें राइट आंसर क्या होगा। यदि आपको लाइव क्लास चाहिए डियर तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। लाइव क्लास के लिए डेली आप लोग के लिए एक टाइम फिक्स कर दिया जाएगा, उसमें डेली लाइव क्लास अवेलेबल करवाई जाएगी। देखिए इसमें राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन बी होगा, सिमॉन्स डिजीज। यहाँ पे सिमॉन्स डिजीज यानी पिट्यूटरी, देखिए कैचेसिया और आपका फेनोकोपिट्रिज्म मीन्स द इफेक्टिव और absent functions of the entire pituitary gland। इसका मीन्स क्या हुआ, इफेक्टिव करेगा या फिर absent रहेगा functions of the किसका, पूरी पिट्यूटरी ग्लैंड का। नेक्स्ट हमारा, इट कॉजेज लॉस ऑफ फंक्शंस ऑफ द एड्रिनल एंड गोनाड्स एंड हेयर लॉस, हाइपोटेंशन एंड कैचेसिया। ओके, तो राइट आंसर इसका अकॉर्डिंग क्वेश्चंस के अनुसार डियर ऑप्शन बी हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है डियर, यहाँ पे देखेंगे, द कॉजेज ऑफ हाइपो पैराथायरोडिज्म इंक्लूड्स। ओके, यहाँ पे कारण पूछा गया है किसका डियर, हाइपोपैराथायरोडिज्म का कौन कौन कारण होते हैं। टू टाइप्स ऑफ थायराइड होता है जिसमें से हाइपो और हाइपोथायरोडिज्म। उसमें कारण पूछा है डियर, डैमेज ऑफ ग्लैंड्स ड्यूरिंग आपका थायराइडेक्टोमी, नेक्स्ट कंजेनाइटल एनोमली ऑफ द ग्लैंड्स, नेक्स्ट हमारा फ्रैक्चर बेस ऑफ अ स्कल, एंड नेक्स्ट में डेवलपमेंट ऑफ एंटीबॉडीज टू पैराथायरॉइड सेल्स। ये आपका सीक्वेंस में है डियर कि कौन सा ऑप्शन इसमें राइट होगा। कारण पूछा है हाइपोथायरॉइडिज्म का, इसमें बी सी डी ए बी डी होगा या फिर चारों होगा डियर ए बी सी डी।
तो राइट आंसर डियर इसमें ऑप्शन सी आएगा, यानी कि ए आएगा, बी आएगा और डी आएगा। ए में क्या हो रहा है, हमारा ग्लैंड्स की डैमेज हो रही है कब, ड्यूरिंग जो थायरो आपका आइरेक्टोमी। एंड आपका नेक्स्ट हमारा बी है और डी है, ठीक है ना। बी में क्या है, कंजेनाइटल एनोमेली ऑफ द ग्लैंड, एंड डी में है कि डेवलपमेंट ऑफ एंटीबॉडीज टू पाराथायरॉइड सेल्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर हमारे सामने, देखेंगे इन विच अमंग द फॉलोइंग साइट कैन बी ऑब्टेन स्कैबीज माइट्स। ओके, यहाँ पे निम्नलिखित में से किस साइट में हम स्कैबीज माइट प्राप्त कर सकते हैं। अमंग फॉलोइंग साइट कैन बी ऑब्टेन यानी प्राप्त कर सकते हैं, हेयर फॉलिकल्स या स्टार्टम कर दिखेगा कॉर्नियम, या फिर सब एपिडर्मल, या फिर थ्रू आउट स्किन लेयर्स। राइट आंसर इसमें क्या होगा डियर, तो ऑप्शन इसमें बी आएगा, यानी कि स्टार्टम आपका कॉर्नियम। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, बी आंसर इसमें राइट आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर, यहाँ पे देखिएगा, द रिफ्रैक्टिव एरर caused by the differences in the curvature of the cornea and lens is called refractive error। caused by the क्या हो रहा है डियर, क्योंकि डिफरेंसेस हो रहा है इन द कर्वेचर ऑफ द कॉर्निया एंड लेंस में, ठीक है ना। कॉर्निया और लेंस की वक्रता में अंतर के कारण होने वाली आपका अपवर्तक त्रुटि को क्या कहा जाता है, यानी रिफ्रैक्टिव एरर्स को क्या कहा जाएगा। तो आपका ई में देखिए, ई में टोपिया, या फिर एस्टिग्मेटिज्म, या फिर मायोपिया, या हाइपरमेट्रोपिया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है डियर, इनसे रिलेटेड एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में नॉर्सेट में पूछा जाएगा, आपके एम्स में भी पूछा जाएगा, रायपुर एम्स में भी। तो राइट आंसर डियर इसमें ऑप्शन बी आएगा, एस्टिग्मेटिज्म। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है डियर, देखेंगे द मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ ट्रैकोमा फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन इज। ट्रैकोमा की बात किया डियर, मोड ऑफ ट्रांसमिशन कौन सा होगा फैलने का एक पर्सन से दूसरे पर्सन में। डायरेक्ट कांटेक्ट होगा, या इनडायरेक्ट कांटेक्ट होगा, या इनोकुलेशन होगा, या फिर लैट्रोजेनिक होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डियर, तो राइट आंसर बी आएगा इसमें, यानी कि इनडायरेक्ट कांटेक्ट होगी। यहाँ पे ट्रैकोमा इज ए क्रोनिक या कॉन्टेजियस फॉर्म ऑफ कंजक्टिवाइटिस दैट इज द लीडिंग कॉज ऑफ ब्लाइंडनेस इन अ वर्ल्ड, ठीक है। नेक्स्ट हमारा कॉज्ड बाय कैलमडिया ट्रैकोमाटिस एंड डिजीज इज ट्रांसमिटेड बाय इनडायरेक्ट कांटेक्ट, जैसे ट्रांसमिशन बाय मीडियम लाइक जैसे कि फ्लैश हो गया, क्लोथिंग हो गया, बेडिंग हो गया, एंड हैंड्स कॉन्टेमिनेटेड बाय एक्सक्लूडेट्स, ठीक है। इसलिए राइट आंसर इसमें हुआ आपका इनडायरेक्ट कांटेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर हमारे पास, देखिएगा ऑल ऑफ दी फॉलोइंग आर न्यूरोट्रांसमीटर्स पूछा है डियर, लेकिन एक्सेप्ट में पूछा है। हमारे सभी के सभी न्यूरोट्रांसमीटर हैं, लेकिन एक को छोड़कर। तो ऑप्शन सी में डोपामिन, सेकेंड में है गाबा, और थर्ड में सीरोटोनिन, एंड फोर्थ ऑप्शन में डी ऑप्शन में डी ट्रोपोनिन है। तो यहाँ पे एक्सेप्ट में होगा डियर, क्योंकि न्यूरोट्रांसमीटर की बात किया है। तो राइट आंसर इसमें क्या होगा आपका, ऑप्शन डी आएगा, यानी कि ट्रोपोनिन। ये आपका हार्ट से रिलेटेड है डियर, जो टेस्ट करवाई जाती है, जिसमें आपका अलग ही है, न्यूरोट्रांसमीटर में नहीं आएगा। तो ऑप्शन ए, बी और सी आएगा, और डी इसमें नहीं होगा क्योंकि एक्सेप्ट में पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर, देखेंगे हमारा ईटिंग बिहेवियर रेगुलेटेड कंट्रोल बाय। ईटिंग बिहेवियर पूछा है डियर, खाने के व्यवहार को किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है, रेगुलेटेड या कंट्रोल किया जाता है, ठीक है ना। तो ऑप्शन सी में हाइपोथैलेमस, बी में आर्डिनल ग्लैंड, सी में है पेनक्रियास, और डी में थायराइड ग्लैंड। यहाँ पे खाने की पूछा डियर, खाने के व्यवहार को यानी कि ईटिंग बिहेवियर पूछा, रेगुलेट या कंट्रोल करने के द्वारा किया जाएगा। चार ऑप्शन है डियर, राइट आंसर इसमें क्या होगा। ऑप्शन सी आएगा इसमें, यानी कि हाइपोथैलेमस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा डियर, टेम्परेचर रेगुलेटिंग सेंटर इज प्रेजेंट इन विच पार्ट ऑफ द ब्रेन। टेम्परेचर रेगुलेट सेंटर इज प्रेजेंट इन द विच पार्ट ऑफ द ब्रेन। तापमान जो है रेगुलेटिंग जो हो केंद्र मस्तिष्क के किस हिस्से में मौजूद है, थैलेमस में, हाइपोथैलेमस, मेड्यूला ऑब्लिंगेटा, या सेरेबेलम। चार ऑप्शन दिया गया है डियर, राइट आंसर इसमें जो होगा आपका ऑप्शन बी आएगा, यानी कि हाइपोथैलेमस। नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर, देखिएगा यहाँ पे द प्लेक्सस डाइट सप्लाई नर्व्स टू द स्किन
and muscles of the upper limbs, and some of the chest muscle is cervical plexus, brachial plexus, lumbar plexus and sacral plexus. ऊपरी अंगों और छाती की कुछ मांसपेशियों की त्वचा और मांसपेशियों को नसों की आपूर्ति करने वाला प्लेक्सस क्या है? तो आपका चार ऑप्शन है डियर। राइट आंसर इसमें ऑप्शन बी आएगा, यानी कि ब्रेकियल प्लेक्सस। क्या होगा इसमें? ब्रेकियल प्लेक्सस। अब देखिएगा यहाँ पे ब्रेकियल प्लेक्सस इज अ नेटवर्क ऑफ द एंटीरियर ब्रांचेस, जैसे मोटर ब्रांचेस of the last four cervical C5 and C8 and the first thoracic spinal nerves। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा it supply the nerves to the skin and muscles of the shoulder, upper limbs and some of the chest muscles। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा डियर, यहाँ पे विच ऑफ दीज बॉडी सिस्टम इन्वॉल्व इन द रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड? विच ऑफ दिस बॉडी, इनमें से कौन सी शरीर आपका सिस्टम कार्बन डाइऑक्साइड को हटाने में शामिल है? कौन सी बॉडी सिस्टम शामिल होगा कार्बन डाइऑक्साइड को हटाने में? ठीक है ना, रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, यूरिनरी सिस्टम या रिप्रोडक्टिव सिस्टम? देखिए डियर, यहाँ पे जो सिस्टम की बात आई तो बीएससी नर्सिंग आप लोग यदि करना चाहते हैं, एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपके नॉन में कोई आपके फ्रेंड सर्कल में, तो प्लीज आप लोग वेद क्लासेस के चैनल, मेरा थर्ड चैनल बना हुआ डियर, जिसमें सिर्फ और सिर्फ बीएससी नर्सिंग और नीट के प्रिपरेशन के बारे में उसमें बताई जाएंगे, उसमें क्वेश्चन अवेलेबल करवाई जाएंगी। एंड बीएससी नर्सिंग सेमेस्टर वाइज कर रहे हैं, अभी पढ़ाई कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, तो उनको भी सेमेस्टर वाइज सारे नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे, क्लासेस भी अवेलेबल करवाई जाएंगी। आप उस चैनल के बारे में सजेस्ट करें, वेद क्लासेस। ठीक है ना, वेद क्लासेस, इसके लिंक भी आज मैंने डिस्क्रिप्शन में इसमें दे दूंगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो देखिए डियर, चार ऑप्शन है डियर, जिसमें राइट आंसर आपका क्या ऑप्शन सी है, रेस्पिरेटरी सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा डियर, रिंग्स फॉन्ड ऑफ ट्रेकिया आर इन नंबर 8 to 10, 5 to 7, 16 to 20, 10 to 13। तो ऑप्शन इसमें सी आएगा 16 to 20। यहाँ पे देखिएगा, द वॉल ऑफ ट्रेकिया विंड पाइप मेनली कंपोज्ड बाय 16 to 20 इन कंप्लीट सी शेप रिंग्स ऑफ हाइलिन कार्टिलेज। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा डियर, द कार्टिलेज दैट कंप्लीटली encircle the larynx with the narrow part anteriorly and broad part posteriorly is called anterior। ठीक है ना, anterior and broad part of posterior is called cartilage that completed देखिएगा in circle here the larynx with the narrow part। ठीक है ना, anterior और posterior का portion that is called thyroid cartilage या cricoid cartilage या फिर arytenoid cartilage या फिर epiglottitis। तो चार ऑप्शन में राइट आंसर डियर, इसमें ऑप्शन बी आएगा। यहाँ पे देखिएगा कि रिक्वायर्ड कार्टिलेज, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। बी ऑप्शन इसमें राइट होगा। रिक्वायर्ड कार्टिलेज या टाइप ऑफ हाइलिन कार्टिलेज, कौन से टाइप का हाइलिन कार्टिलेज के प्रकार है ये आपका, इज द लोअर मोस्ट कार्टिलेज ऑफ द लाइरिंग्स। ठीक है, शेप्ड लाइक, जैसे कि आपका देखिएगा सिंसेट रिंग होगा। क्या होगा? शेप्ड लाइक। यहाँ पे शेप भी क्वेश्चन में आ सकता है डियर, कौन सा होगा? सिंसेट आपका signet ring, the both portions being posteriorly and anterior portions forming the narrow arch। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा डियर, कंजेनाइटल ऑब्स्ट्रक्शंस ऑफ द पोस्टीरियर नेयर्स एट द एंट्रेंस ऑफ द नेजोफायरिंक्स दैट इज कॉल्ड ट्रैकियोएसोफेगल फिस्टूला या एसोफेगल एट्रेसिया या फिर देखिएगा कोनल एट्रेसिया या फिर डायफ्राग्मेटिक हर्निया। Congenital obstructions already of the posterior nares at the entrance to the nasopharynx that is called। राइट आंसर डियर, इसमें ऑप्शन सी आएगा, यानी कि देखिएगा कोनल एट्रेक्सिया। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। यहाँ पे चोनल एट्रेक्सिया होगा डियर क्वेश्चन आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा डियर, which lobe is the most commonly affected children with pulmonary atelectasis? विच लोब, कौन सा लोब होगा? राइट अपर लोब होगा, राइट लोअर लोब होगा, लेफ्ट अपर होगा या लेफ्ट लोअर होगा डियर? चार ऑप्शन दिया गया डियर, तो राइट आंसर इसमें ऑप्शन सी आएगा, राइट अपर लोब।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा डियर, द लार्जेस्ट वॉल्यूम ऑफ एयर विच कैन बी एक्सपेल्ड फ्रॉम द लंग्स ड्यूरिंग मैक्सिमल एक्सपैरेशन इज कॉल्ड। हवा की सबसे बड़ी मात्रा जिसे अधिकतम समाप्ति के दौरान फेफड़ों के निष्कासित किया जा सकता है, क्या कहा जाता है? टाइडल वॉल्यूम, रेसिडुअल वॉल्यूम, आपका इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम या एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। चार ऑप्शन में डियर राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन डी आएगा, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। यहाँ पे द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एयर दैट कैन बी फोर्स आउट फ्रॉम द लंग्स डियर, देखिएगा आफ्टर नॉर्मल एक्सपायरेशन दैट इज कॉल्ड एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर आपके सामने स्क्रीन पे, विच ऑफ द फॉलोइंग नर्सिंग डायग्नोसिस इज या प्रायोरिटी फॉर या पेशेंट्स डायग्नोस विथ निमोनिया। इसकी फर्स्ट पार्ट भी लास्ट क्लास में अपलोड कर दी गई थी चैनल, उसमें डियर क्वेश्चंस चैनल पे 20 क्वेश्चंस उसमें भी 15 to 20 क्वेश्चंस उसमें बताए गए थे, इसमें कुछ ज्यादा क्वेश्चंस लिए गए हैं डियर। यहाँ पे देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग नर्सिंग डायग्नोसिस इज अ प्रायोरिटी फॉर या पेशेंट डायग्नोस्ड विथ निमोनिया। निमोनिया से जो डायग्नोस रोगी के लिए निम्नलिखित में से कौन सा नर्सिंग आपका निदान प्राथमिकता है? नर्सिंग डायग्नोसिस इज अ प्रायोरिटी, कौन सा नर्सिंग डायग्नोसिस प्रायोरिटी में होगी? फ्लूइड वॉल्यूम डेफिसिट, क्योंकि निमोनिया में निमोनिया के लिए डायग्नोस किया जा रहा है। एन इम्प्योर गैस एक्सचेंज या फिर इनफेक्टिव कोपिंग या फिर रिस्क फॉर इन्फेक्शन। तो राइट आंसर डियर इसमें ऑप्शन बी आएगा, इम्प्योर गैस एक्सचेंज। नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर, देखिएगा, अ लो पिचेस आर, यहाँ पे कंटिन्यूअस गार्गलिंग साउंड्स caused by secretion in the large airways is called। बड़ी वायु मार्ग में आपका स्राव के कारण होने वाली धीमी आवाज को क्या कहा जाता है? लो पिच कंटिन्यूअस जो गार्गलिंग साउंड caused by secretion के द्वारा इन द लार्ज एयरवे इज कॉल्ड विजिंग कहलाएगा, या रोंसी कहलाएगा, या कॉफिंग कहलाएगा, या स्ट्राइडर कहलाएगा। चार ऑप्शन दिया गया है डियर, इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन बी है, बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन एज बोन फॉर्मिंग सेल्स। यहाँ पे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किसे हड्डी बनाने वाली कोशिकाओं के रूप में जाना जाता है? तो फिब्रिनोब्लास्ट एंड ओस्टियोसिट्स एंड ओस्टियोक्लास्ट एंड ओस्टियोब्लास्ट, चार ऑप्शन है डियर। यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज बोन फॉर्मिंग सेल्स। तो राइट आंसर डियर इसमें ऑप्शन डी आएगा, यानी कि ओस्टियोब्लास्ट। क्या होगा? ओस्टियोब्लास्ट। ओस्टियोब्लास्ट बोन फॉर्मिंग सेल्स होगा डियर, बोन फॉर्मिंग सेल्स, ठीक है। आर डेरिव्ड फ्रॉम, देखिएगा, मेसेंचिमल सेल्स एंड इट मैन्युफैक्चर्ड बोन मैट्रिक्स। बोन फॉर्मिंग सेल्स का मतलब ही ये हड्डी बनाने वाली कोशिकाएं हैं। कौन सा? ओस्टियोब्लास्ट। नेक्स्ट हमारा ओस्टियो, यहाँ पे ओस्टियोक्लास्ट इज अ गैंट एंड मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल्स डेरिव फ्रॉम ब्लड सेल। किससे ड्राइव हो रहा है? ब्लड सेल से। ये मोनोसाइट्स आपका प्रीक्यूर्सर्स फ्रॉम इन द बोन मैरो ऑफ ग्रोइंग बोन्स। And by observing calcium salts, osteoclast removes excess bone tissues as in the, देखिएगा, remodeling of growing bones or damaged bone in the repair of fracture। ओके, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है डियर इसमें कि आपका कैल्शियम जो हो रहा है, कैल्शियम सॉल्ट जो एसोसिएट करके आपका ओस्टियोक्लास्ट बढ़ती हड्डियों के आपका रिमेंडिंगल के रूप में अतिरिक्त हड्डी के ऊतकों को हटा देता है, या फ्रैक्चर की मरम्मत में क्षतिग्रस्त हड्डी होती है। यहाँ पे डैमेज बोन इन द रिपेयर ऑफ फ्रैक्चर। नेक्स्ट हमारा ओस्टियोसाइट इज या मेजोडर्मल बोन होता है डियर, मेकिंग सेल दैट हैज बिकम इंटरपैक्ट विथ द बोन मैट्रिक्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर, यहाँ पे देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लॉन्ग बोन। यहाँ ऑप्शन बी है डियर, स्टर्नम। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन डियर, यहाँ पे बेसिन शेप्ड कैविटी दैट फॉर्म आर रिंग बिटवीन द मूवेबल vertebra of the vertebral column and the lower limbs is called pelvic floor, pelvic girdle, and pelvic joint and pelvic ligament।
बेसिन शेप्ड कैविटी की बात किया है डियर, दैट फॉर्म या रिंग बिटवीन द मूवेबल वर्टिब्रा ऑफ द वर्टिबल कॉलम एंड द लोअर लिम्स इज कॉल्ड। एक बेसिन के आकार की जो आपका कैविटी को जो कशेरुक स्तंभ और निचले अंगों की जंगम कशेरुकों के बीच में एक अंगूठी बनाती है, उसे क्या कहा जाता है? तो राइट आंसर डियर इसमें ऑप्शन बी होगा, पेल्विक गिर्डल। ठीक है ना, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, पेल्विक girdle. Next question here, up the part of the bone, okay, here the part of the bone that enters into the formation of a joint that is called, यहाँ पे articulating surface होगा, कौन सा होगा? articulating surface. नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिएगा, द रिपेयर एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द ज्वाइंट इज कॉल्ड, इसमें राइट आंसर क्या होगा डियर? चार ऑप्शन दिया गया है, आप लोग भी सोचिए इसमें राइट आंसर क्या हो सकता है। राइट आंसर डियर इसमें ऑप्शंस कौन सा होगा? सी होगा, यानी कि आर्थ्रोप्लास्टी। आर्थ्रोप्लास्टी इज करेक्ट आंसर। सर्जरी टू रिस, यहाँ पे देखिएगा, रिसेप रिकंस्ट्रक्ट और रिप्लेस अ डिजीज और डैमेज ज्वाइंट दैट इज कॉल्ड आर्थ्रोप्लास्टी कहलाएगा जी, आर्थ्रोप्लास्टी कहलाएगा। आपका आर्थ्रोडेसिस मीन्स होता है द फ्यूजन ऑफ टू बोन्स, दो बोन का क्या होगा? फ्यूजन होगा डियर, ठीक है ना, फ्यूजन ऑफ दो बोन, दोनों बोन का क्या होगा? संलयन होगा। नेक्स्ट हमारा क्या होगा? आर्थ्रोटोमी में मीन्स क्या होता है? कटिंग इनटू अ ज्वाइंट, इसमें क्या होगा? कटिंग इनटू अ ज्वाइंट, एक जोड़ में काटना। ठीक है, तो तीनों का तीनों यहाँ पे बता दिया कि डियर इसमें राइट आंसर ऑप्शन सी हुआ, आर्थ्रोप्लास्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर हमारे पास, देखिएगा, स्ट्रॉन्ग वेट बियरिंग, देखिएगा, साइनोफाइल जॉइंट, वे जॉइंट विद irregular elevation and depressions that produce interlocking of the bones that is called। राइट आंसर डियर इसमें वेस्ट, देखिए, वेस्टिजियल टेल दिया हुआ है, सिम्फेजियम प्यूबिक्स दिया हुआ है, सैक्रोइलियक ज्वाइंट्स दिया हुआ है एंड सैक्रोकोसिजल ज्वाइंट दिया हुआ है। राइट आंसर क्या होगा डियर? A strong weight bearing साइनोफाइल ज्वाइंट, अनियमित ऊंचाई और अवसाद के साथ एक मजबूत वजन वाले स्लेज जोड़ों को क्या कहा जाता है? जो हड्डियों के इंटरलॉकिंग का उत्पादन करते हैं, प्रोड्यूस इंटरलॉकिंग ऑफ द बोन दैट इज कॉल्ड, ऑप्शन सी होगा, सैक्रोइलियक ज्वाइंट। The irregular articulation between the sacrum and the ilium of the hip bone that is called sacroiliac joint. This joint movement is limited because of interlocking of the articular surface of bone. Next question is here, the tumor of the hyaline cartilage is called osteochondroma, osteosarcoma या फिर इकोन्ड्रोमा या फिर क्रोनरोसार्कोमा। तो राइट आंसर डियर इसमें ऑप्शन सी होगा, सी इज करेक्ट आंसर, यहाँ पे यानी कि आंसर ड्रोमा, ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर, the treatment that uses light and energy aim at an exact tissue location and depth to vaporize cancer cell is, वेपोराइज कैंसर यानी कि वाष्पीकृत, जो कैंसर कोशिकाओं के वाष्पीकृत करने के लिए एक सटीक क्या मांग रहा है आपका? एनर्जी एम एंड एग्जैक्ट टिश्यू लोकेशन बोल रहा है। देन ब्लॉक डिसेक्शंस या फिर फोटो आपका एब्लेशंस या डेबोलेकिंग या फिर डायथ्रमी। कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें डियर। इसमें राइट आंसर क्या होगा डियर? आपका ऑप्शन बी आएगा, आपका कौन सा आएगा? फोटो एल्बेनेशंस, फोटो एल्बेनेशंस इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर, देखिएगा यहाँ पे, द सीवियर वेट लॉस अकम्पेन्ड बाय प्रोग्रेसिव वीकनेस, लॉस ऑफ एपेटाइट एंड एनीमिया दैट इज यूजुअली एसोसिएटेड विद एडवांस कैंसर इज कॉल्ड, एडवांस कैंसर इज
कॉल्ड, क्योंकि सीवियर वेट लॉस हो रहा है डियर, प्रोग्रेसिव वीकनेस हो रहा है पेशेंट में, एपेटाइट हो रहा है, लॉस ऑफ एपेटाइट है, एनीमिया पेशेंट में आ गया, तो विथ एडवांस कैंसर इज कॉल्ड द कार्सिनोमेटोसिस या फिर कैचेक्सिया या फिर एनापेलेक्सिया या फिर डिस्प्लेजिया। तो राइट आंसर डियर इसमें ऑप्शन बी आएगा, क्या आएगा, कैचेक्सिया, बी इज करेक्ट आंसर। यहाँ पे कैचेक्सिया इज अ स्टेट ऑफ इल हेल्थ, माल न्यूट्रिशन एंड वेस्टिंग, ठीक है ना। नेक्स्ट हमारा इट में अकर इन मेनी क्रोनिक डिजीज होता है, जैसे मैलिग्नेंसी एंड इन्फेक्शंस का। नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर, द एक्वस कंपोनेंट ऑफ द सेल विद इन विच वेरियस ऑर्गेनेल्स एंड पार्टिकल्स आर सस्पेंडेड इज। एक्वस कंपोनेंट ऑफ द सेल्स की बात कह रही है, जो आपका यहाँ पे सस्पेक्टेड इज क्या होगा, क्या संभावित हो सकता है। ऑप्शन सी में है डियर साइटोसोल, बी में है साइटोप्लाज्म एंड सी में है न्यूक्लियस एंड डी में है साइटोब्लास्ट। चार ऑप्शन है डियर, ऑप्शन ए आएगा इसमें साइटोसोल। ऑप्शन देखिएगा साइटोप्लाज्म मींस ऑल कंपोनेंट्स बिटवीन न्यूक्लियस एंड सेल मेम्ब्रेन्स, ठीक है। साइटोप्लाज्म इंक्लूड साइटोसेल्स एंड द ऑर्गेनेल्स, द सेल्स इंटरनल सबस्ट्रक्चर्स, and आपका cytosol is the only fluid of the cytoplasm and aqueous solution of ions and nutrients, इसलिए राइट आंसर इसमें जो हुआ डियर ऑप्शन ए आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम ऑफ द टिश्यू विच इज वाइडली एंड abundantly distributed in human body। कनेक्टिव टिश्यू होगा इसमें, या फिर लिम्फ होगा, या कार्टिलेजिनस होगा, या मस्कुलर टिश्यू होगा। उस ऊतक का तो मानव शरीर में व्यापक रूप से और प्रचुर मात्रा में क्या होता है डियर, डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है, वितरित किया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन सी आएगा, कनेक्टिव टिश्यू। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है डियर, जिसका कमेंट बॉक्स में आप लोगों को कमेंट करना आंसर, विच ऑफ दीज आर द मोस्ट अबंडेंट टिश्यू इन द ह्यूमन बॉडी। एपिथेलियल टिश्यू, मसल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू या नर्वस टिश्यू, इनमें से कौन सा मानव शरीर में सबसे प्रचुर मात्रा में ऊतक है। तो राइट आंसर इसमें क्या होगा डियर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आप लोगों को कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। आई होप कि मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो डियर, तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, एंड चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हैं चैनल को, फर्स्ट टाइम विजिट किए हैं, तो जरूर से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।